सोचिए जरा, गुजरात के जो सबसे बड़े शहर हैं, उनके ठीक बगल में भविष्य के शहर बन रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसा जबरदस्त प्लान जो हमारे शहरी जीवन की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। तो चलिए फ्लैट्सकार्ट के इस खास विश्लेषण में इस पूरे एम्बिशियस प्लान की तह तक चलते हैं। देखिए, ये बात हम सब महसूस कर रहे हैं, है ना? घंटों का ट्रैफिक जैम, बढ़ती हुई भीड़ और हमारे शहरों के संसाधनों पर जो लगातार दबाव पड़ रहा है। कभी कभी तो लगता है कि हमारे शहर अब अपनी कैपेसिटी की बिल्कुल आखिरी हद तक खिंच चुके हैं। पर सवाल ये है कि क्या इस चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता है? हाल ही में फ्लैट्सकार्ट की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने एक बहुत बड़े सरकारी प्लान से पर्दा उठाया है। और ये सिर्फ कुछ नई बिल्डिंग्स बनाने के बारे में नहीं है, नहीं, ये तो गुजरात में लोगों के रहने, काम करने और जीने के तरीके को पूरी तरह से बदलने का एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है। तो आखिर इस इतने बड़े बदलाव के पीछे की सोच क्या है? ये असल में विकसित भारत 2047 के एक बड़े नेशनल विजन का हिस्सा है। आइडिया ये है कि सिर्फ हमारे महानगरों पे ही सारा बोझ क्यों डाला जाए, क्यों ना नए शहरी केंद्र बनाए जाएं जो खुद विकास के नए इंजन बन सकें। तो हाँ, ये सिर्फ एक राज्य का प्लान नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय सोच को जमीन पर उतारने की कोशिश है। चलिए अब इस बड़ी सोच से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्लान असल में जमीन पर कैसे दिखेगा, होने क्या वाला है और वो कौन से शहर हैं जो इस ऐतिहासिक बदलाव का सेंटर बनने वाले हैं। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, लोकेशंस। सरकार ने उन 5 खास जगहों को चुना है जिन्हें गुजरात के फ्यूचर अर्बन सेंटर्स के तौर पर डेवलप किया जाएगा। 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 5 नए शहर। ये नंबर ही अपने आप में इस योजना के बड़े स्केल को दिखाता है। गुजरात अपने शहरी लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा और साहसी कदम उठा रहा है। तो ये है वो 5 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। अब यहाँ एक बात गौर करने वाली है, हर नए शहर को एक बड़े मौजूदा शहर के पास ही चुना गया है। जैसे साणंद को अहमदाबाद से, सावली को वडोदरा से, कलोल को गांधीनगर से, बारडोली को सूरत से और हीरासर को राजकोट से जोड़ा जा रहा है। ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम है ताकि एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो सके। लेकिन ये प्लान सिर्फ ईंट और गारे से बने मकान बनाने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी की पूरी नई लाइफस्टाइल का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। तो इन फ्यूचर सिटीज में जिंदगी असल में होगी कैसी? आइए इस खाके की डिटेल्स को समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सैटेलाइट टाउन होता क्या है। देखिए, आसान भाषा में ये एक सेल्फ सफिशिएंट शहर होता है जो बड़े शहर से करीब 1 घंटे की दूरी पर हो। यहाँ नौकरी, पढ़ाई, हेल्थ, एंटरटेनमेंट सब कुछ वर्ल्ड क्लास होता है। इसका मेन मकसद है बड़े शहरों पर आबादी का बोझ कम करना और लोगों को एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ देना। इस नई लाइफस्टाइल को 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया जा रहा है। पहला है सीमलेस कनेक्टिविटी, यानी आने जाने की ऐसी सुविधा जिसमें कोई रुकावट न हो। दूसरा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है लाइव वर्क प्ले बैलेंस, यानी काम, घर और मनोरंजन के बीच एक परफेक्ट तालमेल। इस प्लान का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो है कनेक्टिविटी का वादा। यहाँ सिर्फ नई सड़कों की बात नहीं हो रही है, बल्कि मेट्रो जैसे फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रिक बसें और ट्रैफिक को स्मूथ रखने के लिए रिंग रोड्स बनाने की बात हो रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि बड़े शहरों और इन सैटेलाइट टाउन्स के बीच आना जाना बच्चों का खेल हो जाएगा। देखिए, किसी भी महान शहर की असली नींव उसका वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो दिखाई नहीं देता। इन शहरों में स्टेट ऑफ द आर्ट वाटर सप्लाई, मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और मॉडल फायर स्टेशन जैसी सुविधाएं बनाने का प्लान है। और यही वो बुनियाद है जो भविष्य में यहाँ की लाइफ क्वालिटी को तय करेगी। और आखिर में सबसे जरूरी चीज, लाइफस्टाइल। जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां आपका ऑफिस, घर और शॉपिंग की जगह सब वॉकिंग डिस्टेंस पर हों, जहां हरियाली के लिए अर्बन फॉरेस्ट हो और सुकून के पल बिताने के लिए खूबसूरत झीलें। यही है वो लिव वर्क प्ले का कॉन्सेप्ट जिसे यहाँ हकीकत बनाने की तैयारी चल रही है। ये वाकई दिखाता है कि भविष्य का शहरी जीवन कैसा हो सकता है। तो सवाल ये है कि ये सब कब तक सच होगा? सरकार ने इसके लिए एक बहुत ही एम्बिशियस डेडलाइन सेट की है। ये कोई बहुत दूर का सपना नहीं है, बल्कि 2030 तक पूरा होने वाला एक सॉलिड मिशन है। तो बॉटम लाइन ये है, आज हम जहां हैं, यानी भीड़ भाड़ वाले बोझ से दबे शहर, और 2030 तक जहां पहुंचने का लक्ष्य है, यानी फलते फूलते सैटेलाइट हब, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा।
ये एक पूरी जनरेशन के लिए अर्बन डेवलपमेंट का एक नया चैप्टर लिखने जैसा है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरे बड़े प्लान का घर खरीदारों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और जो आम शहरवासी हैं उनके लिए आखिर मतलब क्या है? हमारे फ्लैट्सकार्ड एनालिसिस ने कुछ ऐसे खास असर पहचाने हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो घर खरीदारों के लिए इसका मतलब है बेहतर सुविधाओं वाले नए और शायद ज्यादा अफोर्डेबल घर के ऑप्शन। इन्वेस्टर्स के लिए ये शुरुआती स्टेज में एंट्री करने का एक सुनहरा मौका हो सकता है, जहां फ्यूचर में जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है। और जो लोग पहले से ही बड़े शहरों में रह रहे हैं, उनके लिए इन नए शहरों के बनने से भीड़ कम होगी और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरेगी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या ये एम्बिशियस प्लान कामयाब होगा? क्या साणंद, सावली, कलोल, बारडोली और हीरासर गुजरात के अगले रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बनेंगे? देखिए, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारे एनालिसिस के हिसाब से जो संभावनाएं दिख रही हैं वो वाकई बहुत रोमांचक है। अगर आपको ये विश्लेषण दिलचस्प लगा और आप रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही गहरी जानकारी चाहते हैं, तो फ्लैट्सकार्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हाँ, एक जरूरी बात, ये पूरा विश्लेषण फ्लैट्सकार्ड के डेटा और पब्लिक में उपलब्ध रिपोर्ट्स पर आधारित है। रियल एस्टेट मार्केट हमेशा बदलता रहता है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें।